दुबली पुतली है। इसका वेट भी जब ये फिजिकल करवाने जैसलमेर गई थी 18 मार्च को, तो वेट 3-4 किलो अंडर वेट थी ये। लेकिन मौजी बाबा का आशीर्वाद है, आप सब लोगों की दुआएं और इस बेटी का भाग्य है, इसकी मेहनत है, उसमें ये उस मेडिकल में फिट हो गई और आज हमारे बीच में एक वायु सैनिक के रूप में गांव की प्रथम डिफेंस में इस तरह से जाना बहुत ही गर्व का विषय है। इस कार्यक्रम को, इस बेटी को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच में सभी लोग पधारे हैं। तो सर्वाधिक श्रेय इस काम में सबसे पहला मुख्य श्रेय तो बेटी को ही है, जिसने इतनी मेहनत की है। और इसको सपोर्ट देने के लिए सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है इसके दादाजी अमराराम जी, जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत करके, संघर्ष करके बेटी को आगे पढ़ाया। तीनों बेटियों को, तीनों पोतियों को एक साथ शिखर में पढ़ा रहे हैं। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि पहले सम्मान हो और सम्मान के बाद में अपने इस विषय पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बेटी का माल्यार्पण और सापा द्वारा स्वागत किया जाएगा। देखो, सबसे ज्यादा खुशी होती है ना, कामयाब होता है तो या तो माँ बाप को होती है या उनके गुरुजनों को होती है। हमारे बीच में इसकी फाउंडर है एजुकेशन की अनिता जी, जो कि इसको अंगुली पकड़ के अपने साथ में विद्यालय में ले जाती थी। नेतोड़ाई में 8वीं में टॉप रही। सुबह भी हमारे बीच में चर्चा चल रही थी कि सर, कोपरा स्कूल वालों ने भी प्रयास किया था कि हम ले जाएं इसको, लेकिन इनकी रुचि इनके साथ में जुड़ी हुई थी। इस मौके पे तो मैं सबसे पहले अनिता जी को आमंत्रित करता हूं कि आप बेटी को माला पहनाएं और साफा बंधवा कर बेटी का स्वागत करें। हाँ, चलो माल्यार्पण करवा दो आप। उसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय कैप्टन साहब से, जगदीश सिंह जी से। आप भी हमारे प्रेरणा स्रोत है और बहुत सामाजिक कामों में जुड़े हुए हैं, तो बेटी का साफा बंधा के आप इसका स्वागत करें। आदरणीय कैप्टन साहब। बहुत धन्यवाद। हाँ, ये ना हो, देखो फोटो साफ हो, साफ जैसा हो, ऐसे हो ये बेटा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बेटी को मेडल देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय गुरुजी को। पन्नाराम जी बिजारनिया से निवेदन है कि बेटी को मेडल पहनाकर बेटी का सम्मान करें। अर्चना बेटी का। आदरणीय गुरुजी। तालियों में कमी नहीं, बेटी का मनोबल पूरा बढ़ाए। अब मैं राधे श्याम जी जांगीर से निवेदन करूंगा कि बेटी को आगे बहुत बढ़ना है, तो आप इसको डॉक्यूमेंट्स अपने सेफ रखने के लिए एक अपने इस मंच की तरफ से इसका सम्मान किया जा रहा है। मोमेंट फाइल देके, तो आप इसको फाइल प्रदान करें। आदरणीय कैलाश जी सर का बच्चों के प्रति बहुत विशेष स्नेह। गांव के बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो इनको भी बहुत खुशी होती है। तो बेटी का मुंह मीठा करवाएं आप, और ये कामना करें कि बेटी और अपना ऊंचा नाम, गांव का नाम है वो रोशन करे। अब जिनका विशेष श्रेय रहा है, आदरणीय भाई साहब अमराराम जी का स्वागत करने के लिए मैं घनश्याम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप माला पहनाकर इनका स्वागत करें।
डॉक्टर जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि अमराराम जी का साफा बंधन करवा करके स्वागत करें। मैं नेताजी से निवेदन करूंगा कि अर्चना की दादी जी का आप माला पहना के साफ शॉल वो पहनेंगे। मैं ऐसे हिसाब से निवेदन करूंगा जहांगीर साहब से कि अर्चना बेटी की दादी जी का शॉल ओढ़ाकर आप स्वागत करें। हमारे गौरव अड़क सर के माला पहनाओ। हाँ हाँ पहनाओ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ये मान सम्मान होने के बाद सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं भाई सोन जी को, नमस्ते अड़क सर को। क्या आपका जो जुनून और जोश है, ऐसा लगता है कि आप में तुरंत पूर्ति भगवान कहाँ से भेजता है। चाहते हैं कि मैं घर जाऊं या सबसे पहले उसका स्वागत करूं। तो ये आपकी जो तमन्ना है वो वाकई में काबिल तारीफ है। बड़ी खुशी होती है कि आप जो आगे बढ़ रहे हैं उनको इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं। तो सबसे पहला धन्यवाद तो आपको सोन जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं भगवान से विशेष अरदास करूंगा कि ऐसा एक दिन इस मंच पे मौजी बाबा मेरी बात को ध्यान रखें, आशीर्वाद दें। आपके बेटे का भी इस तरह से हम यहाँ स्वागत करें, क्योंकि आप जो लोगों के लिए सोच रहे हैं, अपन जिसके लिए जैसा करेंगे भगवान उसका रिटर्न जरूर देगा। आप बहुत टैलेंट रहे अपने टाइम के और अपनी टैलेंसी को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा धन्यवाद मैं पहले ही दे चुका हूँ, आपको ये जानकारी और बताना चाहता हूँ। परसों अर्चना बेटी का जन्मदिन है, 20वां 2 तारीख को। और 20 साल की उम्र में जॉब लगना इस समय एक कल्पना सीख है। इस जमाने में जॉब के लिए लोग, अब बेटी है वो आगे बढ़ के, पीछे जो इसकी बहनें हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, निश्चित मिलेगा, कोई दोहरा नहीं। एक बार अगर रास्ता बन जाता है तो वो पानी अपना रास्ता बना लेता है, वही बात है। तो बाकी बेटियां भी इसका अनुसरण करेगी और आगे बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः शुभकामनाएं। अब मैं माइक सोन जी को सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और जैसा कि गुरुजी का अर्चना का तो 2 प्रकार का रिश्ता है, वैसे अर्चना गुरुजी की पोते भी है। भाई प्रभु के मामा जी आप है और प्रभु के बेटियां तो पोते हो गए ना। और ये गुरुजी तो है ही है, हमारे गांव के शिक्षा के प्रतिनिधि व्यक्ति है, इसलिए इतना अच्छा जानते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि बच्चा क्या कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, अभी उसकी अचीवमेंट क्या है। तो इतनी जिम्मेदारी होने के बाद में इतना जानना निश्चित ही आपकी प्राथमिकताओं को दिखाता है। आइए अब सीधा मौका आया है और बेटी को अपना आशीर्वाद दे ही रहे हैं, चाहे वो साफा बंधन से हो, चाहे वो मेडल के माध्यम से हो, चाहे माल्यार्पण के माध्यम से हो, लेकिन अपने तो कथनित होती है और करनी वास्तव में बच्ची की बहुत अच्छी है। निश्चित ही इस प्रकार के कार्यक्रमों का सबसे अच्छा प्रयास ये रहता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो अर्चना से जो छोटी बहन है, वो इसे प्रेरणा लेकर के ये कहेगी कि यदि अर्चना लग सकती है तो मैं भी लग सकती हूँ। और इसी की भावना को देखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि यदि कोई राजनीतिक मंच होता या फिर कोई और प्रकार का होता तो भाई किससे किसका स्वागत करवाया जाए, किस किस को बुलाया जाए। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है ना, यहाँ प्रतिभाओं को सम्मान देने में इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं रहती। किसी को भी बुला लीजिए, गांव का है और गांव का ही सम्मान किया जा रहा है। आइए मैं चाहूंगा कि सात्विक आशीर्वचन मिले। तो एक रूढ़ सी परंपरा बड़ी हुई है कि हम सबसे पहले जितेंद्र जी को बुलाते हैं और उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए डॉक्टर साहब, बोलो जी, मैं आयो 20 मिनट का मैं मानसिक करूं तो आवे और बेटी के ऊपर, बेटी की अचीवमेंट पर, बेटी की सफलता पर 2 शब्द आपका परिचित करें डॉक्टर जितेंद्र जी। और आप डॉक्टर साहब को स्वागत करें। धन्यवाद सोहन जी। आज इस आशीर्वाद शुभकामना समारोह में अर्चना बेटी का सिलेक्शन हुआ, उसमें आप सब पधारे, सबका
मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। बाबा मोतीदास जी की नगरी है, कमी यहाँ कोई कुछ है नहीं, सिर्फ जुनून की है, जुनून यहाँ सब में है और सब अपना दिखाते हैं, सब हर क्षेत्र में अपना अपना दिखा रहे हैं और बहुत बहुत बढ़िया शुभकामनाएं सबको। बेटी आज अच्छा अचीव किया है। हमारा राम जी ने मुझे जोधपुर में बता दिया था कि इसका सिलेक्शन हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, फाइनलिस्ट तो कल आई हुई। हाँ कल आई, बहुत अच्छी बात है, तभी मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत ही अच्छी बात है, एक बेटी सेना में जाके सेवाएं देगी और अपना अपना नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। और ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है, इसमें क्या सब देख रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, जो वो भी कहे कि मेरा भी सिलेक्शन हो, ऐसा मेरा भी सम्मान हो। बहुत अच्छी बात है सोहन जी, आपकी बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत बढ़िया। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपने सुना, सबका आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद। बुलाया क्या, हमारा तो एक परंपरा बनी हुई है। अब एक बार मैं चाहूंगा कि मौजी महेश को याद करते हैं और थोड़ा सा मोमेंटम अपनाने की कोशिश करते हैं। बोले मौजी महेश की, ठाकुर जी महाराज की, कोठी वाले बालाजी की। आइए, जिस प्रकार से बेटियां मेहनत कर रही है, आने वाले दिनों में और अच्छी ऊंचाई प्राप्त करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि अशोक जी भाई साहब आए और अपने शुभाशीष शब्दों के माध्यम से इस लाडली बिटिया के लिए, पूरे भूखर परिवार के लिए और पूरे ग्राम पंचायत के लिए प्रेषित करें। तो इसीलिए तो बुलाया था, आज तो घर बैठे गंगा आई है। काम में सब बराबर है, कोई मालिक क्या। बेटी अर्चना को बहुत बहुत बधाई। गांव के लिए, अपने एरिया के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज एक कप सिलेक्शन होता है, इसके पीछे मोटिवेशन होता है, 10 और तैयार होते हैं। हमेशा जिस घर में एक का सिलेक्शन होगा, उसके पीछे 5-7 धीरे धीरे परंपरा बढ़ती जाती है, रास्ता खुलता है। एक सिलेक्शन होगा, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, अड़ोस पड़ोस, ये हमेशा बहुत मोटिवेशनल है। प्रयास करने चाहिए, जिसका भी सिलेक्शन होता है तो गाँव में सम्मान करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और सभी पता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी भाई साहब का आना और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहना, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब आइए, हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सूबेदार जी भाई साहब आए और 2 शब्द तो बोले। बहुत बढ़िया काम करो, ये कह दो थाकन पटेड़ी अब सीखा क्या करो, पहले तो माँ भाई जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ का आशीर्वाद हुआ, सब पूरा गांव में खुशी है, इसके लिए सारा गांव वाले सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बात के लिए बहुत खुशी है कि गांव की बच्ची आगे बढ़ रही है। और भाई प्रभु, मैं और गोपाल मोंड, मैं थोड़ी सी कई बार और में भी दिया करूँ यार प्रभु, जनाड़ा मैं स्कूल करी ना बेटे में तो सागर नहीं आता ना, तो मैं बाहर ही भैया ना कितने नौकरी लेकिन चलो वो जमाने की बातें हैं। इसीलिए मैंने गोपाल को भी कहा था कि भाई अर्चना का सम्मान करें और गांव के मुख्य चौक पे कर रहे हैं, तो तेरे को भी आना है। तो हमारी भी ये दोस्ती थी, इसलिए अर्चना पर विशेष मुझे लगता है कि मेरा अधिकार था, इसलिए बड़ा मन भी था। अब मैं चाहूंगा कि गुरुजी पंजी आए और जो है वो बेटी को आशीर्वचन प्रदान करें। उसके बाद में अनिता जी, आज आपको भी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। सोहन जी को धन्यवाद देता हूँ और हर एक जो है इस तरह का है, जगह जगह आयोजन करते हैं, जाते हैं और ये लोगों को प्रेरणा देते हैं। साथ ही जो बिटिया है अर्चना, वास्तव में ये प्रेरणा की स्रोत है अपनी छोटी बहनों के लिए और गांव की जो बच्चियां हैं उनके लिए। और मैं अमरा राम जी को धन्यवाद देता हूँ कि किस तरह के संघर्ष में जीवन में इसको आगे बढ़ाया है और लिखा है। अमरा राम जी का बहुत ही संघर्ष में रहा है जीवन, और जो अपनी पोतियों के लिए कितना कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। अर्चना है, आगे बढ़े, गांव की जो बेटियां हैं उनके लिए प्रेरणा बढ़े। जिस तरह अर्चना आगे बढ़ रही है, गांव की दूसरी बच्चियां भी आगे बढ़ सकती है, अपना परिवार की जो छोटी बहनें हैं उनको आगे बढ़ाए
और मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अच्छी पहुँचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। आपने जो प्रेरणा दी है उसको हम फॉलो करेंगे। अभी सोन जी बता रहे थे, तो ये टैलेंट है ना, ये माँ बाप से ही आता है। हमारे प्रभु में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अपने जमाने का क्लास का टॉपर हुआ करता था, तो कहते हैं ना लोग, थोड़ा सा के संगत है, सोसाइटी है, आगे बढ़ने पर वो वहां पर आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता है। बाकी इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंट है, अपने फील्ड में आगे बढ़ता रहता है। तो अब बेटी की उपलब्धि के बारे में अनिता जी बताएंगे। इसका प्रारंभिक जीवन 8 साल तक इनके साथ रहे। तो मैं अनिता जी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस बच्ची के संघर्ष को यहाँ लोगों के सामने उजागर करें और इसे आशीर्वाद दें। अनिता जी। सभी बड़ों का आभार। बेटी है वो शुरू से ही बहुत मेहनती थी और इसी के साथ और बेटी के साथ साथ जो बच्ची की मम्मी है वो भी बड़ा ध्यान रखती है इनकी पढ़ाई का। और इनकी जो दादी है माँ, ये भी स्कूल में जितनी भी मीटिंग्स होती थी उनमें पूरा इनका ध्यान रखती थी। और बच्ची तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। मतलब इनको एक बार जो सवाल बता दिया फिर बताने की जरूरी नहीं होती थी। मैं तो इसको बोल देती थी कि पीछे वालों को क्यों नहीं समझा। जो कुछ बच्चे वो स्लो लर्नर होते हैं, तो अभी जिसको बोलती थी अर्चना अब इनको तू समझा, तूने समझ लिया, अब इनको तू समझा। तो शुरू से ही बहुत मेहनती थी और घर के कामों में और बहुओं की प्रतिभा यूट्यूब पे देखे सिलाई वगैरह सारे सारे काम आते हैं इसको। और इनके साथ है ना, मतलब दादाजी का इनकी पूरे परिवार का सहयोग रहा। और आपसे अच्छा अर्चना को कौन जानता है। और अब मैं चाहूंगा कि वन वे थोड़ा सा रहता है, क्योंकि बोलते बोलते पता नहीं रहता। मुझे लगता है कि हम सबके पास समय है और आराम से अपने इस कार्यक्रम का आयोजन संयोजन करेंगे। अब एक कहते हैं ना, दिया से दिया जलता है। तो अभी फौजी बनी है अर्चना, और फौजी और स्पोर्ट्स स्पिरिट एक जैसे होते हैं। अपने बीच में चल करके टोडा से मधु शेवर आई है और ये स्पोर्ट्स स्पिरिट है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मधु जिस समय स्कूल में पढ़ती थी उस समय टूर्नामेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट थी। ये स्टेट में भी गई है, नेशनल में भी गई है। और सबसे खास बात तो ये, बकरियां चराते चराते इसने तसरी फेंकना सीखा, भाला फेंकना सीखा, गोला फेंकना सीखा। तो कहते हैं ना, ये जो पानी है ना वो इतना माचना है कि यहाँ जो बच्चा प्रयास करता है ना वो आगे पार हो जाता है। मैं चाहूंगा कि मधु शेवर आए और माल्यार्पण करके सबसे पहले तो गुड़िया को जो है वो अपनी तरफ से शुभाशीष दे मधु शेवर। और इसके बाद में माल्यार्पण के बाद मैं चाहूंगा कि मधु शेवर जो है वो अपने शब्दों के माध्यम से शाब्दिक आशीर्वाद जो है वो अर्चना को प्रदान करें। मधु शेवर। आज अर्चना फुक्कर ने जो एयरफोर्स में जॉब लगी है, फौज में। मेरा भाई भी एयरफोर्स में। एयरफोर्स बहुत लड़कियों के लिए बेस्ट है एयरफोर्स। और फौज आज लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। वो पिक्चर बनी थी ना दंगल, उसमें गाना हमारी छोरियां छोरों से कम को नहीं। तो आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से बराबर है। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसी में 2 लड़कियां थी जिन्होंने उस सिंदूर ऑपरेशन को सफल बनाया। आज स्पोर्ट्स पढ़ाई हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं और मैं अर्चना के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उन्होंने जो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के को लड़ते हुए और आज एयरफोर्स ज्वाइन किया और अपने गांव और अपने अड़सर का नाम रोशन किया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद मधु।
मधु के पापा भी अड़कसर स्कूल के 12th तक के स्टूडेंट रह चुके हैं, मेरे स्टूडेंट है। वो भी प्रभु की तरह जो टॉप हुआ करते थे। जाबरजी सेवर है, मेरा छोटा भाई बलदेव है, उसके क्लासमेट है। और स्कूल में टॉपर जो 4-5 लड़के टॉपर हर क्लास में होते हैं, उन्हीं की कैटेगरी में। तो देखो प्रतिभा आगे बढ़ती है। अब मधु के नाम ही सुना है मैंने, मधु को आज पहली बार देखा, हो सकता है शायद कभी मुलाकात हुई हो। मधु ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो इस बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी आगे बढ़े। सबसे बड़ी खुशी सभी को, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं उनको मोटिवेशन भी मिलता है, खुशी भी होती है, खुद का फायदा होता है, खुद की जिंदगी बहुत अच्छी सफल होती है। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय अभी सेना की और स्पोर्ट्स की, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे बीच में है। आदरणीय कैलाश जी हमारे बीच में है, जो कि सेना में अपना टाइम केवल खेलने में ही बिताया है। तो खेलने के साथ में यहाँ के भी आपका बहुत बड़ा जोश रहता है। जब छोटे छोटे बच्चे बास्केटबॉल में जाते हैं तो ये बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वाद इन बच्चों को दे आदरणीय कैलाश जी भाई साहब। बिटिया अर्चना के आशीर्वाद समारोह में पधारे हुए समस्त बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है कि पहली बार एयरफोर्स के अंदर हमारे गांव की बिटिया ने ज्वाइन किया है तीनों। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि तीनों सेनाओं के अंग में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी मिला के देश की रक्षा के लिए जो सेना है उसमें एक में मैं भी रहा हूं। और आज जो बिटिया हम सब का जो मस्तक गर्व से ऊंचा किया है, तो इसके दादाजी और पिताजी, मम्मी और विशेषकर इनके जितने भी गुरुजनगण है, उन सबको बहुत बहुत उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके हौसला से ही बच्ची ने इस मुकाम को हासिल किया है। सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद बच्ची के साथ है और हमारा शुभकामना है कि आप हमेशा दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। दो लाइन एक कुर्सी दो लाइन आ जाओ एक बार अजी 2 लाइन जगदीश इंदर बुलाओ। 2 लाइन भाई सुना दे। जो राहाड़ी वही ठीक है। हाँ। चलो, सोहन जी ने कहा है 2 शब्द बोलने के लिए। पहले तो मैं इन्हीं को धन्यवाद देता हूँ कि हर जो भी बच्चा किसी भी चीज में, चाहे खेल में हो, पढ़ाई में हो या सर्विस में हो, जो भी आगे निकलता है उनको ये और हौसला दे करके आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम करके। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इन्होंने एक नगमे के लिए कहा है तो मैं सुनाता हूँ 2 शब्द। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। ओ जी ओ कितनी भी लंबी राह, अरे हो कितनी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, औरों के लिए ही उसने जीवन बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो फलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे,
उस राह पे राही बहुत बढ़िया। चलते जाना। जय हिंद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू विजय जी। और आइए, अभी जो पहलगाम की घटना का जिक्र मधु ने किया, तो उसके बाद में जिस प्रकार से भारतीय सेना में और भारतीय सेना में भी एयरफोर्स ने आगे बढ़ करके दुश्मन देश पर जाकर के 9 जगह के आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया, इस प्रकार से उसने डिफेंस में एयरफोर्स ने अपनी क्वालिटी को जो है वो उस पर हस्ताक्षर लगाए। और अब मुझे लगता है कि एयरफोर्स में भी जिस प्रकार से अर्चना जा रही है, तो उसे अगला मुकाम जो है वो अर्चना हासिल करेगी। मैं चाहूंगा कि मेजर साहब आए और इस लाडली बिटिया को अपने आशीर्वचनों से जो है वो अपने शब्द प्रेषित करें और इसको आशीर्वाद दें। मेजर साहब के बाद में अपन सीधा जुड़ेंगे अर्चना से, क्योंकि ये कार्यक्रम की मुख्य धुरी रही है। और अर्चना बताएगी कि मैंने कहाँ कहाँ एजुकेशन ली, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, उसके बाद का जो 22 से लेकर के 24-25 तक का जो 4 साल का जो शिखर का सफर है वो कैसे तय किया, और उसके बाद में 4 साल में फेल होना, पास होना, फेल होना, पास होना, और अंततः गतवार एयरफोर्स में अपना सिग्नेचर मंडवा देना, ये सारी बातें अर्चना बताएगी। इससे पहले मैं चाहूंगा कि मेजर साहब अपने से जुड़े। मेजर साहब राम राम साहब, तो बड़ी खुशी को मन है कि कमला और मारे घर वाली दोनों धर्म बना है और मैं हमेशा जुड़ेड़ा लिया, हर चीज के मैं जुड़ेड़ा हाँ। तो मैं तो मोबाइल कोई गांव में बताएगा बात है भी टेम देख रहे हो, आज दिन में 10 चक्कर काटे अक्षर में के मन मिले, तो मन बहुत बड़ी खुशी हुए। और मैं जातो जना आई के तो अमरू नहीं कहते और कमला नहीं आई कहते कि कमला लाग गया रो तब ए सक्सेस विजय जी बीकानी मत्ते को वो काई करे और काई न करे। धन्यवाद है कमला ने और अमरू ने। राम राम साहब। कितने अंदर की बात को सार्वजनिक मंच पे कहा, और ये तभी कहा जा सकता है जब पूरे परिवार पर अधिकार हो, ऐसे नहीं कहा जा सकता। अब मैं सीधा आपको उस लाडली बिटिया से जोड़ना चाहूंगा कि अर्चना आए और अपने पूरे सफरनामा को यहाँ शब्द के माध्यम से अपनों के बीच में रखे कि कैसे मैंने यहाँ तक का सफर तय किया, इसमें किन किन लोगों का सहयोग रहा, और जिन जिन का सहयोग रहा उनके लिए अर्चना के क्या शब्द है। बेटी अर्चना बोले, बाद में बुलवा लीजिए और बाद में जोड़ दीजिए। सर्वप्रथम सभी सम्मानित लोगों, बुजुर्गजनों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक मंच प्रदान किया और सम्मानित होने का मौका दिया। जैसे सर ने बताया कि जिसे नींव बोलते हैं पढ़ाई की शुरुआत, वो तो अनीता मैम से ही हुई थी। यही उंगली पकड़ के ले जाया करती थी स्कूल में, फिर चाहे गर्मी की धूप हो, बरसात हो, यही लेकर आती थी पूरे ध्यान के साथ में। और 8वीं तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की थी। उसके बाद में यही अपनी गांव की स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ पे 2 साल की पढ़ाई की थी, 9वीं और 10वीं की। उसके बाद 10वीं के बाद मैंने सरस्वती स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ से 12th पास करी। उसके बाद में कोरोना आ गया था तो थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी पढ़ाई, फिर सिक्कर चली गई थी। उसके बाद जेईई के लिए कोचिंग करी, फिर एडवांस नहीं हुआ, मेंस तो हुआ था। फिर यही कंपटीशन का सोचा, फिर एग्जाम्स दिए अलग अलग। उसके बाद एयरफोर्स का पेपर क्लियर हुआ, रिटर्न क्लियर हुआ था, पर फिजिकल नहीं हुआ था। और फिर ऐसे ही दिल्ली पुलिस का भी रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल नहीं हुआ। फिर लास्ट में जाके अभी सफलता मिली। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया। घर वालों का धन्यवाद कि हमेशा वो सपोर्ट करते रहे। थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही होता है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जैसे गुरुजी ने कहा कि किस प्रकार से इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए बताऊंगा कि अपना गांव इतना अच्छा है और हर दूसरे दिन इस प्रकार की खुशखबरी आई जाती है, तो ऐसा मन करता है कि सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। अभी 1 घंटे पहले मैंने कहा था
ये जो माइक की व्यवस्था है वो आधारशिला विद्यापीठ की तरफ से हुई। मैं चाहूंगा कि एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और अपनी सबकी शुभकामनाएं हैं। अभी सागर जी सर मेरे सामने खड़े हैं और ये अपने कर्म स्थली अब नए स्तर से नालंदा विद्यापीठ के माध्यम से जुड़ करके अपने अड़सर को कर्म स्थली उन्होंने बढ़ाया है। तो मौजे महेश की कृपा इन पे रहे। अभी मैं चमन जी भाई साहब को कह रहा था, मैंने कहा जी प्रोग्राम कहाँ करें, यहाँ तो बहुत ज्यादा आवाज होगी। अरे बोले फौजी को कार्यक्रम है, आवाज की चिंता की बात है कोई। तो इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमने यहाँ अड़सर के लिए समाचार सुना कि हमारे भीमजी बुखर भाई साहब यूनाइटेड जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष बने और बिरला ऑडिटोरियम में जाना और उनकी ओट सेरेमनी को देखना, ये जो लोग गए हैं ना या जिन्होंने यहाँ से भी देखा है ना, उनको वास्तव में बड़ा गर्व होगा। तो अड़सर तो वैसे प्रतिभाओं की खान है और मुझे लगता है कि अब हर दूसरे दिन नहीं, हर एक नए दिन पे अपन को इस प्रकार की खुशखबरियां मिलेगी। अपनी इस प्रकार के आयोजन संयोजन यहाँ अपने गांव के चौपाल पे बैठ के करेंगे और इसी प्रकार से संपूर्ण गांव का अपन को सहयोग मिलेगा ताकि जो नई जनरेशन है उनका मनोबल बढ़ सके। एक बार पुनः मैं मौजी महेश को याद करके कार्यक्रम में पधारे। और भी यदि कोई शब्द या कोई उद्बोधन रह गया हो तो बताएं। चलिए, किसी की इच्छा हो भाई अपनी तरफ से यदि 2 शब्द कहना चाहे। अपने सागर जी रायल जिन्होंने अपने आधारशिला को कर्म स्थली बनाया है, वो चाहते हैं कि शाब्दिक शुभकामनाएं मैं भी प्रेषित करूं। सागर जी रायल, एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका सम्मान करें। सबसे पहले मैं बेटी अर्चना बुखर को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बेटी ने छोटी सी उम्र में अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं गांव के ग्रामवासियों को जिन्होंने बच्चे के सम्मान समारोह में अपना कीमती समय निकाल कर बच्चे को शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बच्चे बहुत आगे बढ़े। और इसी बच्चे को देखकर गांव के बहुत से बच्चों में कंपटीशन होगा कि बच्चे ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, तो हम भी पढ़ाई करके अपने गार्जियंस, अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गांव अड़सर में जो आधारशिला विद्यापीठ चल रहा था उसको नालंदा पब्लिक स्कूल कुचावन में चल रहा है, उन सर को मैं लेके आया था यहाँ। और डायरेक्टर सर श्रीमान बंशीलाल जी कासोड़िया सर किसी अर्जेंट मीटिंग के कारण बच्चे के सम्मान समारोह में नहीं पहुंच पाए। मैनेजिंग डायरेक्टर सीपी सर भी किसी अर्जेंट काम से नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं बच्चे को घर जाके शुभकामनाएं दूंगा। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सागर जी। और आइए अर्चना के परिवार से पहला जी भाई साहब आए हैं, तो वो भी शुभाशीष देना चाहते हैं। एक बार जोरदार ताली, यहाँ ताली बजा सकते ना तो बहुत ना, पर एक बार नॉर्मल आ गए ना फिर बढ़िया जगह है। पहले तो कोठी वाले बालाजी की जय बोलोला सब बोले, कोठी वाले बालाजी की, मौजी महेश की। देखो आज को सम्मान समारोह रखे बेटी को गुरुजी ने जल्द मन पहली बेरो ही को नहीं चीज को कि गुरुजी भी पोस्ट फुल डाली डालता ही मैं देखता ही मैं यहाँ विचार गयो का नौकरी कौन सी है मारे यहाँ अनुभव है। मैं पूछो प्रभु ने, मैं कह बेटी कई चीज में नौकरी लगी है। प्रभु क्यों काका था तो मंदी को नहीं पड़ लागी। कुछ मैं पूछो अमरू बयान, अरे भाई जी नौकरी कम लगी है क्यों भाड़ा एयरफोर्स में लगी है। जरा मैं क्या जोर कोई काम करेगा अपने गांव में, अपनी बेटी माँ की पोती एयरफोर्स में लगी है। मखाना जवान तो देखो लागे पड़ी, माँ को तो बेटिया ही चुनाव करसी, तो बेटिया के ले जा मैं तो बेटा हूँ करेडो ही मान लिया भाई, माँ के तो बेटिया ही बेटा है। देखो अब बात है गाँव में सब बेटिया ने आई के वो चाहूँ के बेटा तो आपकी मेहनत करे ही करे, लेकिन बेटियां आऊं ढूंढी करनी चाहिए ताकि गांव को नाम रोशन दो ठोड़ हुए एक ठोड़ बनी हुए के मगा गांव को आगे आग लागे घर जाएगा बिको भी हुए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सब लोगों के माँ की पोती ने आशीर्वाद अब निर्वाण अति दूर से आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल तेजा जी महाराज की। एक नंबर का बच्चा होगा आने वाले समय में, इसके लिए बारे में एक नंबर का बच्चा
सिर्फ पेड़ों का जानो है। और आइए अब अपना अपने कार्यक्रम को कंक्लूड करेंगे। अमर जी, काका जी ने मक्खिया जी मुझे भेज दो बात बोलो बोलेड़ो है भाई। अब तो बढ़िया कार्यक्रम कर दियो, अब तो बढ़िया मान सम्मान कर दियो और गांव का अपना चौपाल पर कर दियो। इसके लिए बोले सारा गांव में बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे। जब बिटिया ने इतना अच्छा नाम किया है ना, तो जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे। किसी दिए का अपना कोई मकान नहीं होता, मकान नहीं होता। धन्यवाद, थैंक यू। मैं गुरुजी लाडू तो बांटना है। बैठो बैठो एक मिनट। तो लाडू थे बांटो। कौन का नहीं पप्पू आ रहे हैं। पप्पू ने भाई पप्पू ने खाई बता अरे क्या मन बोलो हां लालन खड़े हो रहे यार बना बहुत बढ़िया होता है बहुत बढ़िया बैठो